आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आपका क्वेश्चन है 50,000 रुपए की क्षतिग्रस्त ऑफिस स्टेशनरी वापस की गई। इस स्थिति में कौन सा खाता जमा किया जाएगा? तो सबसे पहले हमें इसकी रोजनामचा प्रविष्टि करनी होगी। रोजनामचा प्रविष्टि करने से पहले भी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ये जो व्यवहार है, ये जो लेन देन ट्रांजैक्शन है, वो कौन से दो पक्षों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार लिखे प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करता है। तो यहाँ स्टेशनरी वापस जब हम करेंगे तो एक आपका स्टेशनरी खाता प्रभावित होगा और स्टेशनरी वापस करने से वो आपको पैसे भी वापस करेंगे, यानी कि आपका एक रोकड़ खाता प्रभावित होने वाला है। ठीक है, यही दो खाते प्रभावित होंगे, स्टेशनरी खाता और रोकड़ खाता। अब हम जान लेते हैं कि खाते की प्रकृति क्या है, क्योंकि नेचर ऑफ अकाउंट जानना बहुत जरूरी है, उससे रिलेटेड ही हम रूल स्टडी करेंगे। तो स्टेशनरी खाता, स्टेशनरी आपका एक खर्च होता है। आप स्टेशनरी खरीदते हो तो ये क्या है? आपका खर्च है, कोई इनकम तो नहीं है ना। स्टेशनरी, फेविकॉल, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है? ये खर्च है आपका। खर्च है तो खर्चों से संबंधित खाते कौन से होते हैं? खर्च, इनकम, ये सारे ये आपके नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जबकि रोकड़ की अगर मैं बात करूं, रोकड़ एक संपत्ति है और संपत्तियों से संबंधित सभी खाते आपके वास्तविक खातों की कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। तो ये आपका वास्तविक खाता हो जाएगा। अब नाम मात्र के खाते से रिलेटेड रूल देख लेते हैं, तभी हमें डेबिट और क्रेडिट पता चलेगा। तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है खर्चे व हानि आपकी डेबिट, जबकि लाभ व आय आपके क्रेडिट। ठीक, वास्तविक खाते में इस प्रकार रूल क्या है? जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ठीक है, ये आपका रूल होता है। अब देखिए, स्टेशनरी आपका नाम मात्र का खाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस से रिलेटेड खाते भी नाम मात्र के खाते होते हैं। तो इसका रूल क्या कह रहा है? अगर आप खर्च और हानि है तो डेबिट, और लाभ और आय है तो क्रेडिट। तो स्टेशनरी आपके लिए खर्च है तो वो डेबिट होगा। तो ये आपको पता चल गया, ये तो आपका डेबिट होने वाला है स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, अब अगर मैं रोकड़ की बात करूं, रोकड़ एक वास्तविक खाता है, उसका रूल क्या है? जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। तो अगर आप स्टेशनरी वापस कर रहे हो, पहली बात तो एक चीज आपका ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया, ये डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं देखो उसको डिस्कस करती हूँ। ये आपका रूल बिल्कुल ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाए? स्टेशनरी आप खरीद नहीं रहे हो, वापस कर रहे हो वापस कर रहे हो तो आपका खर्च नहीं हो रहा है। एक तरीके से आपके पास स्टेशनरी जा रही है और आपके पास पैसा आ रहा है, तो आपका खर्च ना होके वो आपकी एक तरीके से इनकम की कैटेगरी में आ जाएगा, और इनकम आ जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आप स्टेशनरी खरीद नहीं रहे हो, आप वापस करने जा रहे हो। तो खरीदी थी तब आपने डेबिट दिखाई थी, तो आप बेच रहे हो तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप स्टेशनरी खरीदते हो तब आपका कैश जाता है, लेकिन आप वापस कर रहे हो तब आपको पैसा वापस नहीं करेंगे। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और कुछ अपना वापस करते हो तो वो आपको कैश देते हैं बदले में, और वो सामान वापस ले लेते हैं। तो उन्होंने आपको कैश दिया तो कैश आपके पास आया तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो ये डेबिट हो जाएगा, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्षतिग्रस्त ऑफिस स्टेशनरी हमने वापस करी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, डैमेज थी तो वो कौन सा खाता जमा किया जाएगा? जमा यानी कि क्रेडिट। क्रेडिट कौन सा खाता किया जा रहा है? स्टेशनरी खाता। ठीक है, क्रेडिट कौन सा खाता किया जा रहा है? स्टेशनरी। और डेबिट रोकड़ खाता। तो क्रेडिट स्टेशनरी खाता हो रहा है, क्योंकि यह स्टेशनरी हम खरीद नहीं वापस कर रहे हैं। वापस करने में आपका जस्ट अपोजिट सिनेरियो हो जाएगा। स्टेशनरी खरीदते हैं, उसकी एंट्री होती है स्टेशनरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट, जबकि वापस करते टाइम एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या टू स्टेशनरी अकाउंट। थैंक यू वेरी मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।